लालू यादव सीबीआई कोर्ट रांची में बोले थे कि हुजूर जज साहब से कि हुजूर हाकिम जेल में हमको ठंड लगती है। तो जज साहब क्या बोले थे? सीबीआई कोर्ट के जज साहब बोले थे कि जेल में तबला बजाइए। माने लालू यादव को जब ठंड लगती है जेल में तो जेल में जाकर जज साहब कहते हैं कि आप तबला बजाइए। लेकिन दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, केजरीवाल के मंत्री हैं उनकी सरकार के, उनको जेल में मसाज की सुविधा है। मसाज ही नहीं, टीवी और मिनरल वाटर और बाकी तरह के तमाम सुविधाएं तिहाड़ जेल में उनको मिल रहा है सत्येंद्र जैन को। तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कभी 10 साल पहले रामलीला मैदान में कि भारत के जो नेता हैं जब वो जेल जाते हैं तो बीमारी का बहाना बनाते हैं, और उनके ही आज मंत्री सत्येंद्र जैन वो जेल में मसाज करवा रहे हैं, चंपी करा रहे हैं। और मनीष सिसोदिया बोले कि नहीं 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 वो तो बीमार है, उनकी तबीयत खराब है, कुछ उनके साथ दिक्कत है, इस वजह से मसाज दी जा रही है। तो दिलीप मंडल जो वरिष्ठ पत्रकार हैं पूछे कि जो उनका मसाज करे कोनो डॉक्टर वक्टर है का? ये हम सरल भाषा में बोल रहे हैं। तो बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि जो अरविंद केजरीवाल कभी कहते थे कि भ्रष्टाचार में जो लोग नेता जेल जाते हैं, मंत्री जेल जाते हैं, वो जेल जाने के बाद बहाना बनाते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, हमारे साथ इस तरह की बीमारी है, इसलिए अस्पताल से जाते हैं, इसलिए उनको जेल से छुट्टी मिल जाती है। आज उनके ही नेता मंत्री जो हैं जेल में चंपी करवा रहे हैं। पप्पू यादव जी की पार्टी जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं शाहान परवेज, इनसे बात करेंगे कि जेल में चंपी सत्येंद्र जैन और राजेंद्र पाल गौतम जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, 22 प्रतिज्ञा पढ़ते हैं, उनको मंत्री पद से हटा दिया जाता है, इस्तीफा ले लिया जाता है। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में जो सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं उनको चंपी, उनके लिए टीवी, मिनरल वाटर, हर तरह की सुख सुविधा तिहाड़ जेल में, ये कैसे? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं बता देना चाहता हूं कि ये देश में एक क्रांतिकारी आंदोलन अन्ना जी के नेतृत्व में रामलीला मैदान पर चलाया गया और उसके बाद देश में एक ऐसा वातावरण और माहौल बनाया गया कि इस देश में सारे ईमानदार लोग इकट्ठे हो गए हैं और इस देश की सारी भ्रष्टाचार और सारी बेईमानी अब देश के अंदर से खत्म हो जाएगी। और मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि मैं भी उसका कहीं ना कहीं हिस्सा रहा। टोपी पहने थे? हाँ, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो पूरा देश है अन्ना, हमें चाहिए लोकपाल। मैं भी रहा और एक संपूर्ण क्रांति की बात हुई, जन स्वराज की बात हुई, लोकपाल की बात हुई, और ये अरविंद केजरीवाल जो पॉकेट में नेताओं का चिट्ठा लेकर घूमते थे कि ये देश का सबसे भ्रष्ट लोग हैं, इनको जेल में होना चाहिए, वो इस प्रकार के विचारों का परिकल्पना करने के बाद आज पार्टी कहां से कहां चली गई, ये इससे कहीं ना कहीं दुख हम लोगों को भी है कि एक बहुत अच्छी नीति और नीयत को इन लोगों ने अपने स्वार्थों की वजह से बर्बाद कर दिया। और आज मैं बता देना चाहता हूं कि जेल को बैंकॉक का मसाज पार्लर बना दिया गया। क्या बोले? हाँ, बैंकॉक का मसाज पार्लर बना दिया गया जेल को। अब समझिए कि अभी उसके ऊपर आप शर्मिंदा होने की जगह पर, आप देखिए, आप शर्मिंदा होने की जगह पर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष जी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनको एक्यूप्रेशर की जरूरत होती है। तो एक्यूप्रेशर की जरूरत, आप बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जेल में, कोई बीमार व्यक्ति को आप इस प्रकार की सुविधा देते हैं जहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई ऐसे वीडियो में 4-5 कर्मचारी वहां लगे हुए हैं जो कभी पैर दबा रहे हैं, कभी सर दबा रहे हैं। हाँ। आपको मैं ऐसा अनेक उदाहरण दे दूंगा। हाँ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बेंगलुरु से 2020 के आसपास की एक घटना मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं। आदिवासी एक्टिविस्ट जो 83 साल की उम्र में पार्किंसन की बीमारी जैसे घातक बीमारी से सरवाइव कर रहे, जूझ रहे थे, उनको पानी पीने के लिए स्ट्रॉ तक जेल में नहीं दिया गया। पानी पीने के लिए स्ट्रॉ जेल में नहीं दिया गया। अगर उनका डिमांड था कि वो जो सिपर बोतल होता है, मुंह में लगाकर पीने वाला बोतल जिससे पानी गिरता नहीं है, छोटा मुंह होता है उसका, उस बोतल का उन्होंने डिमांड किया, जेल में वो बोतल देने से मना कर दिया गया। तो अब बताइए कि क्या देश का कानून आदिवासियों के लिए अलग है? इस देश में आदिवासी एक्टिविस्ट और ये ढोंगियों के लिए अलग है और वो आदिवासी एक्टिविस्ट के लिए अलग था। अब समझिए कि एक उदाहरण और मैं बता देना चाहता हूं जो बिहार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब
जब दिल्ली में एडमिट थे, उनके परिवार वाले और उनकी भी स्वयं की इच्छा थी कि वो इस हॉस्पिटल, जहां दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया गया, वहां उनका इलाज ना हो, वो उनको दूसरे जगह कहीं इलाज कराने की उनकी इच्छा थी और उनके परिवार की इच्छा थी। अब बताइए कि कौन सा भारत का संविधान ये कहता है कि कितना भी जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति अपने इलाज के लिए अपना इलाज स्वेच्छा से करा सकता है? कितना भी अपराधी, कितना भी बड़ा अपराधी। क्यों ऐसा है? केजरीवाल कोई मैंने कहा ना कि इस देश के अंदर दो कानून चलता है। एक कानून जिससे हम लोगों को सताया जाता है, और एक कानून जब ये लोग सामने आते हैं तो इन लोगों को उसी कानून के तहत सुख सुविधाएं दी जाती है। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उनके परिवार के लोग और उनकी स्वयं की इच्छा थी कि जिस हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट किया जा रहा है वहां उनको शिफ्ट नहीं किया जाए। अब बताइए कि उनसे इलाज का अधिकार छीनकर दूसरे अस्पताल में भेजा गया, सस्पिशन, वहां उनकी मृत्यु हो गई और उसके ऊपर कोई जांच कमेटी आज तक नहीं बैठी, जबकि संदेह लोगों का रहा हमेशा उनकी मौत पर भी, उसके ऊपर भी कभी कोई जांच कमेटी नहीं बैठी। अच्छा, इस्तीफा नहीं लिया गया सत्येंद्र जैन से, जो कि कहते थे, अरविंद केजरीवाल कहते थे जी हम तो वो हैं जी जो भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, हम ईमानदार हैं, पूरे देश को ईमानदार बना देंगे। मैंने कहा एक बात कि सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे, और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आज जो जेल में हैं, उसका कारण भी आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि उनपे गबन का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अब बताइए कि दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री या किसी भी राज्य का स्वास्थ्य मंत्री अगर गबन करता है तो वह स्वास्थ्य संबंधी गबन होगा, और जब स्वास्थ्य में अगर गबन किया गया होगा तो उस स्वास्थ्य की लापरवाही की वजह से और उस गबन की वजह से अनेक सैकड़ों हजारों लोगों की जान गई होगी। अब हजारों लोगों का जान लेने वाला हत्यारा, अभी ठीक है मुकदमा ट्रायल है, अभी सजा नहीं हुआ है, मगर जिसके ऊपर हजारों लोगों का हत्या का आरोप के कारण आप समझिए बात को कि स्वास्थ्य मंत्री अगर गबन करेगा तो कितने लोगों की जान गई होगी, उसका हिसाब कौन पूछेगा आज? और ऐसे लोगों को आप जेल के अंदर बैंकॉक का मसाज पार्लर बना के देंगे? ये आपका नैतिकता है? नैतिकता की बात कर रहे हैं। आम आदमी जब जेल जाता है तो कई बार सश्रम कारावास मिलता है। मैंने कहा कि पूरे भारत के जेल का इतिहास उठाकर बताइए कि अनेक बीमारी हर चौथा 10 में से 4 आदमी बीमार है, हर 10 में से 4 आदमी बीमार है, हर 10 कैदी में से 4 कैदी बीमार है जेल के अंदर। क्या भारत के हर एक जेल में उन कैदियों के साथ ऐसे ही रवैया अपनाया जा रहा है? मैंने आपको 2 उदाहरण, आपके नेता भी पप्पू यादव जेल में गए थे, क्या सुविधा थी? तो आपने देखा था ना कैसा बिल्डिंग था, क्या जर्जर स्थिति थी बिल्डिंग की, किस तरह के दरभंगा मेडिकल हॉस्पिटल में उनको रखा गया था। और जेल में भी बोले थे, ये लोग बोलते थे कि नेता लोग जानबूझकर जेल में जाता है, नेता लोग जानबूझकर जेल हॉस्पिटल में जाते हैं, इनको सुविधा मिल सके इसलिए जाते थे। ये इन लोगों का स्टेटमेंट था, ये अरविंद केजरीवाल का कभी स्टेटमेंट हुआ करता था। और आज जो मंत्री स्वास्थ्य के विभाग में गबन करके हजारों लोगों की हत्या का कारण बना, आज वैसे मंत्री को जेल के अंदर बैंकॉक का मसाज सेंटर खोल के दिया जा रहा है और उसके ऊपर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कि वीडियो वायरल होने के बाद जब सवाल उठना चाहिए था और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैंने आपको 2 उदाहरण दिया, एक बिहार से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का कि जिनकी इच्छा थी कि मेरा किसी और अस्पताल में इलाज हो, जबकि उनका मौलिक अधिकार था, संवैधानिक अधिकार था, उस अधिकार का भी हनन किया गया और उनसे उनका इलाज का अधिकार छीनकर उसको दूसरे अस्पताल में डाला गया जहां उनकी मौत हो गई। और दूसरा मैंने बताया आपको बेंगलोर से स्टोन स्वामी 53 साल की उम्र में पार्किंसन की बीमारी से झेल रहे थे, जिन्होंने स्ट्रॉ का डिमांड किया था, उनको स्ट्रॉ नहीं दिया गया। आप बताइए कि इस देश में वेद जी आप समझ लीजिए कि एक देश में 2 प्रकार से कानून चलती है और हम लोग इसी बात का विरोध कर रहे हैं। हम इसी बात का विरोध है कि इस देश में एक कानून लागू होना चाहिए। एक कानून हमारे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। यानी कि बाबा साहब का जो संविधान है उसे लागू नहीं करके लोग अपने कानून नियम बना लेते हैं। बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा कि जो ट्रीटमेंट आज सत्येंद्र जैन को दिल्ली के तिहाड़ जेल में मिल रहा है, क्या किसी भी दूसरे आम लोगों को, जो जितने जगह कैदी हैं पूरे हिंदुस्तान के अनेक जेल में या तिहाड़ जेल में, और भी कई बीमार लोग होंगे, और भी कई बीमार लोग होंगे। मैं कह रहा हूं एवरेज बिहार के अंदर, देश के अंदर 10 में से 4 कैदी निश्चित रूप से सीरियस बीमारी। अच्छा, इस तरह के वीडियो बाहर कैसे आ गए? कि ये तो कभी न कभी, कब तक आप चोरी अगर करेंगे, आप गलत करेंगे, आप लगातार करते आ रहे हैं,
आप कब तक बचेंगे? आप तो ईमानदारी का चोला पहन के घूम रहे थे। आप तो तथाकथित दुनिया के सबसे ईमानदार पार्टी थे, आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। तो आप सच तो सामने आएगा ना, सच को आप छुपा सकते हैं, तत्काल प्रभावित कर सकते हैं, आप उसको मार नहीं सकते, उसको आप उसका विनाश नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। सच कहीं ना कहीं से निकलकर बाहर आएगा। और ये सबक है बिहार के और देश के आम लोगों के लिए, और ये सबक है चलिए कि क्या बिहार और देश के आम लोगों के लिए भी जो जेल के अंदर हैं उनके लिए भी ऐसी सुविधा अगर दी जा सकती है तो दीजिए, और नहीं दी जा सकती तत्काल इसके ऊपर एक्शन लीजिए। चलिए, तो किसी को कंबल मैसर नहीं, किसी को स्ट्रा मैसर नहीं, और कोई चाहे कि हमें किसी और अस्पताल में इलाज कराया जाए तो वो सुविधा नहीं। और आप अगर जेल जाते हैं तो आपकी भी चंपी होगी। अगर आपको तकलीफ है तो सोचिए। तो दिल्ली के केजरीवाल की सरकार में जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जो आरोपों से घिरे हुए हैं, जेल में बंद है, कई महीनों से उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता है, चंपी किया जाता है। तो इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? जो केजरीवाल कहते थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हमें चाहिए लोकपाल, पूरा देश ईमानदार हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हम भी अन्ना तुम भी अन्ना, अब तो पूरा देश है अन्ना, और इस तरह से उस पार्टी में अब वो सब कुछ होने लगा जो बाकी पार्टियों में होता है। और उसके नेता भी, आम आदमी पार्टी के नेता भी वही स्थिति में आ गए जो बाकी, जिसके खिलाफ बोल बोल के केजरीवाल नेता बने। तो आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।